क्या मास्टरबेशन अच्छी बात है? वैदिक फिलॉसफी इसके बारे में क्या मेंशन करता है? हाउ मच मास्टरबेशन is too much? Masturbation is a process of stimulating one's genital and modern day science says that it is सेल्फ एक्सप्लोरेशन। बॉडी को समझने का एंड एक्सप्लोर करने का प्रोसेस है मास्टरबेशन। बट ये एक ऐसा चीज है जिसको करते टाइम मजा आता है लेकिन उसके बाद रिग्रेट भी फील होता है। सेम लाइक रामू इन अपरिचित मूवी। दया की भीख मांग के मुझे रिहा मत करवाइए। मैं मनुष्य नहीं हूँ, जानवर हूँ। इंसानियत है सब भूल के इन हाथों ने। तो बहुत सारे लोगों को मास्टरबेशन को लेकर डाउट्स है। मिथ्स को बर्स्ट करना है अपना पहला एम रखेंगे एंड विल बर्स्ट 3 ऑफ मेजर मिथ्स। My answer on this question is not important, but the science evidences are most important in this aspect. And the answer is yes, it is good. According to science, अगर हम एक बार masturbation को explore कर लिए, then there are high chances of night falls, जो एक involuntary reaction. No, if it is regulated well, and the person doing it should be aware about his body. As well as yes, it is done excessively or by using any sexual toys which may harm your physical body as well as mental health. Obsessive behavior, feeling exhausted all day, lack of sexual fulfillment, not staying focused enough for long term, involving mostly in watching pornography. एक रिसर्च हुआ था 2016 में। उनका कहना है कि अगर आप 21 टाइम्स अ मंथ इजैकुलेट कर रहे हो देन देर इज लेस चांसेस ऑफ प्रोस्टेट कैंसर हैपनिंग इन यू। बट इन द रिसर्च ऑफ 2018 दे शोड दैट regular ejaculation can increase the risk of developing a prostate cancer. But as a broad perspective, maximum 3 times a week is well and fine. तो हम नेक्स्ट इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे इन एन एंशिएंट इंडियन वे। इंडिया में 3500 ईयर्स बैक की सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा एज वेल एज वहाँ पर नॉलेजेस ऑफ वेदा, स्क्रिप्चर्स, वेदांगास, उपनिषद, इन सब के बारे में भी मेंशंस देखने को मिलेगा। तो कॉमन सेंस के मामले में भी ना इंडियंस जो है वो बाकी वर्ल्ड से थोड़ा आगे है। बहुत सारे स्क्रिप्चर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म सजेस्ट करते हैं कि masturbation is a sinful activity or a wrong activity. They forbidden it for mainly 2 reasons. The first reason is it is as a sinful activity because it kills the seeds of life present in the ejaculated serum. It is harmful for health both mentally as well as physically. It destroys our physical health वे विथ इन विच इज़ सेलुलर लेवल के अंदर उसको डिस्ट्रॉय करना। और आज का मॉडर्न साइंस जो है वो वैदिक नॉलेज तक नहीं गया। ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट। सीमन रिटेंशन, ये वर्ड का मीनिंग पता है? सीमन का मतलब ही है स्पर्म बट इनसाइड आवर बॉडी एंड उसको यूज नहीं करने को ही बोलते हैं सीमन रिटेंशन। ये प्रोसेस के वजह से एक इंसान स्पिरिचुअली इवॉल्व होगा एंड ये ब्रेन तक पहुंचने के वजह से ब्रेन का कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा। Benefits of these are reduced erectile dysfunction, decreased anxiety, increased self-esteem, more sexual energy, deeper personal relation, more restful sleep. Brihadaranyaka Upanishad says that the cerebral fluid, the marrow in the bones and the sperm are all made up of synthetic element of blood. It should not be wasted by masturbation, which is normally एडेड बाई फैंटेसीज। तो माय डियर हिंदू भाई लोग जो हिंदू धर्म को बचाना चाह रहे हो, एज वेल एज मेरे कोई वीडियो के नीचे भी बहुत ज़्यादा ही लिखे थे कि हिंदू के बारे में, तो उन सब को बोल रहा हूँ हिंदू धर्म इसको प्रमोट नहीं करता। तो आई बेट यू, आई चैलेंज यू नॉट टू फॉलो दिस, फॉलो सेलिबसी, नो फैप को यूज़ करो। नहीं करना चाह रहे हो तो आपको पता है आप कौन हो, समझ रहे हो? तो रियल एसेंस को फॉलो कर कर आप अपने धर्म को बचा सकते हो। आई एम द रक्षक ऑफ धर्म क्योंकि मैं इसको फॉलो करता हूँ। मेक श्योर यू फॉलो इट। ह्यूमन एवोल्यूशन प्रोसेस के अंदर सेल्फ प्लेजर को एक्सप्लोर किया था। नॉर्मली सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करने के बाद से अगर वो अवेलेबिलिटी कम रहा तो ह्यूमन सेल्फ प्लेजर को एक्सप्लोर किया था। बट द फैक्ट ऑफ राइट एंड रॉन्ग लाइज विद द पीपल. They have their own choice, they have their own understanding regarding masturbation, sex and everything. तो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप चलना ज़रूरी है, लेकिन ये जो है दिस इज़ अ रेस्ट्रिक्टिव प्रैक्टिस। द वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो अपने वैदिक स्क्रिप्चर्स को, नॉलेज को करप्ट कर दिया। ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस जब हुआ था उसके बाद से वेस्टर्न कंट्री के कॉन्सेप्ट्स एंड कल्चर को हम अडॉप्ट कर रहे हैं। अब आज देख सकते हो हरे कृष्णा एंड हरे रामा टेम्पल के लोग मैक्सिमम बीइंग एन अमेरिकन पीपल। तो हमारे कल्चर को हम ही धोखा दे रहे हैं।
मेरे हिसाब से एंशंट इंडिया जो था वो था ट्रू इंडिया बिकॉज इट वॉज फिल्ड विथ नॉलेज, एथिक्स एंड मॉरल्स. मेक श्योर यू फॉलो दोज प्रिंसिपल्स विथ अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड राइट मीनिंग ऑफ इट. ये राइट मीनिंग कहाँ मिलेगा? अपने चैनल में. बंदे के बात में दम तो है, लेकिन ये बोलने से पहले ये चीज़ों को करता है या नहीं पूछना भी ज़रूरी है ना. मेरे पे डाउट कर रहे हो यार? अब देखो ये वीडियो में जो भी मैं बता रहा हूँ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट. सो मैंने नो फैप का चैलेंज 2 years तक किया था विदाउट एनी स्ट्रेन एंड स्ट्रेस. तो बिलीव मी 50% ऑफ आवर इंटरनेट इज़ फिल्ड विथ पोर्नोग्राफिक कंटेंट. आज के दिन इंस्टाग्राम के अंदर स्टिमुलेटिंग वीडियोस को पोस्ट कर रहे हैं, मतलब विच इज रील्स, एज वेल एज स्टिमुलेटिंग फोटोज़ को देख सकते हो आप. शॉर्ट्स के अंदर भी रोमांटिक कंटेंट को देख सकते हो, एज वेल एज ये जो है ये स्टिमुलेट कर कर आपको लेके जाएगा अप टू द पॉइंट. तो इन सब से आपको दूरी मेंटेन करना होगा. वाई? बिकॉज ये एक काइंड ऑफ डोपामिन हिट मिलेगा आपके ब्रेन को जो थ्रू द टाइम आपको पॉन तक लेके जाएगा एंड आपको कॉज करवाएगा फॉर द मास्टरबेशन. फर्स्ट डेज पे मुझे भी मुश्किल हुआ था, लेकिन मैंने प्रोसेस को स्टार्ट किया था एज अ 7-day मार्क. फिर आई एक्सटेंडेड द मार्क टू 21 days एंड देयर आई ब्रोक अप. अब ये चैलेंज वहाँ पर ब्रोक होने के बाद से मुझे लगा कि 21 days का चैलेंज का जो प्रोसेस है वो मुझे काम नहीं करेगा और लाइफ के अंदर कुछ चेंज नहीं दिखाता. But then I figured out that I am the person who wants to get rid of this practice. Then I started one more 21 days challenge. But इस बार मैंने ये content जो मुझे trigger कर रहा है masturbate करने को, उसे मैंने ban कर दिया. And starting के 1 week जो है वो बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा relief feel हो रहा था. लेकिन उसके बाद से problem चालू हो गया. And वो था the real want of lust. But I started to pursue it harder enough to push up to 21 days mark. Now what? This is the question I faced after completing the challenge. Then the next 1 week I tried to know about what are the important things which I can introduce in my life to change the schedule of my life. And guess what? Something worked. And that is meditation. ये मुझे वर्क कर गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको भी वर्क करेगा. एक्सप्लोर योर इंटरेस्ट, एक्सप्लोर योर हैबिट्स एज वेल एज योर टाइम. तो इन सब को फुलफ़िल करने के लिए एज वेल एज अलोन टाइम को थोड़ा बहुत कट कर दो थोड़े दिन तक, जब तक आपको सेल्फ कंट्रोल नहीं आता. उसके बाद से जाकर आप किसी ना किसी हैबिट को अडॉप्ट कर सकते हो. मेरे लिए मेडिटेशन जैसा है, वैसे ही आपको कुछ कर सकते हो. वर्क के अंदर इन्वॉल्व हो जाओ ज़्यादा से ज़्यादा. इसके वजह से आप ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट ना होगे अलोन, या आपका माइंड जो है वो पोर्नोग्राफिक कंटेंट की तरफ नहीं जाएगा. नाउ इट्स बीन 2 years एंड आई डोंट थिंक अबाउट इट. मास्टरबेट करने के वजह से जो फील आ रहा था, जो प्लेजर आ रहा था, वो प्लेजर को मैं आज के दिन भी फील कर रहा हूँ विथ माई स्टडीज़, माई वर्क प्रोसेस एंड विथ योर सपोर्ट. थैंक्स फॉर दैट. अगर इसके बाद भी लग रहा है कि भाई मुझसे नहीं होगा, देन माई सजेशन इज़ जस्ट फॉलो द चैलेंजेस. 21 days, 30 days, 60 days करो, फिर उसके बाद से ब्रेक करो, क्योंकि इसके वजह से आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन कम होगा, जो आपको अल्टीमेटली गाइड करेगा टू क्विट इट. इफ़ यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल नाउ, थैंक्स फॉर इट एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. ये एक ऐसा इमोशन है जो अपने लाइफ को ना कंट्रोल भी कर सकता है एज वेल एज आउट ऑफ कंट्रोल भी. सी फर्स्ट फाइंड आउट वाई यू वॉन्ट टू स्टॉप मास्टरबेशन. स्ट्रॉन्ग रीज़न की ज़रूरत है. Then think of it as a problem or a addiction. Make a promise to a close one who can make you accountable in this process of quitting the masturbation. तो उनसे accountability maintain करना ज़रूरी है. Addictive habits से आपको बाहर निकलने के लिए either you have to be morally, ethically strong or else religious person. Second thing बहुत कम है आज के जनरेशन के अंदर, लेकिन आपको morals and ethics जो आपके फादर एंड मदर से मिल रहे हैं that are most important. As well as आपके religious text के अंदर भी morals and ethics के बारे में बात ही करते हैं. मेक श्योर उन सबको फॉलो करते हैं, आपके लाइफ को आप लीड करो, जिसके वजह से आप एडिक्टिव पर्सनैलिटीज़ के अंदर नहीं जाओगे. डिप्रेशन, लो फेस, लो एस्टीम, आज के दिन जो डार्केस्ट थिंग्स है उन सब से आप बाहर आ सकते हो. सी गॉड को लेकर ना डिवोशन से ज़्यादा डर ज़्यादा है सबके पास. तो इसके बाद भी आपको ये एडिक्शन नहीं जा रहा है, देन गो टू अ गुड साइकियाट्रिस्ट. मेक श्योर यू डोंट बी अलोन मोस्ट ऑफ द टाइम. वर्क करेगा. अगर आप ज़्यादा एडिक्शन के अंदर रहो तो आपका मेंटल स्टेबिलिटी जाने के चांसेस ज़्यादा है और आप साइको बनने के चांसेस भी ज़्यादा है. तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं. वीडियो को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ जिनको ये शेयर करना पड़ता है यार.
आपके दोस्त भी है जिनको अवेयरनेस की ज़रूरत है। तो आपके क्या ओपिनियंस है, क्या डाउट्स है रिगार्डिंग इट, मेक श्योर यू कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, बिकॉज देयर इज़ नो टैक्स ऑन आइडिया।